नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया और इमरान खान के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गुजारिश रहेगी कि आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुकता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी पर धमकी दे रहे हैं। इधर यमन में अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और यमन के अंसारुल्लाह भी अमेरिका और इस्राएल पर जवाबी कार्रवाई में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। हूतियों के हमलों और अरबों की कीमत वाले अमेरिकी ड्रोन को 40,000 फुट की ऊंचाई से जमीन पर लाकर परखचे उड़ा देने की सलाहियत से एक बात तो समझ में आ गई है, साफ हो गई है कि अमेरिका के लिए इस खित्ते में जंग बहुत आसान तो नहीं दिखती। आज भी यहां ईरानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुकावमती तंजीमें भारी पड़ रही हैं। शायद यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकी इंतजामिया भी समझ रही है कि अगर ईरान से उलझेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। जब यमन के हूती रुकने और झुकने को तैयार नहीं तो ईरान को झुकाने के लिए तो नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। वहीं रूसी सदर पुतिन के इंतबाह के बाद अमेरिका भी ठिठक गया है। आपको बता दें कि पुतिन ने कहा था कि ईरान पर हमले के नतीजे भयानक होंगे। यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान की शर्तों पर लौटता नजर आ रहा है। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर है ये। सूत्रों या जराये के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया ईरान से इनडायरेक्ट बातचीत का मन बना रही है। तो ईरानी न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट बता रही है, उनके मुताबिक अमेरिकी अफसरान ने एक अमेरिकी वेबसाइट को बताया है कि अमेरिका ईरान के साथ इनडायरेक्ट बातचीत की तैयारी कर रहा है, वो भी सिर्फ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर। और यही तो ईरान भी चाहता है। जी हां, अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर बात करेगा, वो भी सीधे नहीं, किसी मीडिएटर के जरिए। और वो मीडिएटर गल्फ का एक अरब मुल्क ओमान हो सकता है। दरअसल ओमान के जरिए ही इस वक्त ईरान और अमेरिका में बात चल रही है। मार्च में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए खत लिखा था जिसमें न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर बातचीत या फिर जबरदस्त हमले की चेतावनी दी गई थी और जिस पर ईरान का रद्देअमल सिर्फ और सिर्फ न था, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी ने साफ कह दिया था कि धमकी के साथ बातचीत तो मुमकिन है ही नहीं, कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिकी हमले के खतरे के मद्देनजर अपनी जंगी तैयारियां भी तेज कर दी थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब यमन में ईरान हिमायती हूतियों पर अमेरिकी हमलों और उसके बाद हूतियों के जरिए आक्रामक कार्रवाई देखकर अमेरिका को अब ऐसा लग रहा है कि ईरान से उलझना, कम से कम सीधे उलझना तो ठीक नहीं है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिका में ईरान से इनडायरेक्ट बातचीत पर चर्चा शुरू हो गई है। यानी ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे सीधे नहीं बैठेंगे बल्कि ओमान मीडिएटर का किरदार निभाएगा। जैसे कतर की मध्यस्थता में इस्राएल और हमास के दरमियान बात होती है, ठीक वैसा ही रोल अमेरिका और ईरान के बीच ओमान निभाएगा। अब एक्सपर्ट कहते हैं कि यही एक विकल्प है, यही एक मुतबादिल है। इसके बावजूद भी अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाई या कामयाब नहीं हो पाई तो फिर ईरान, अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो ऐसे में ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा और फिर वो एक साथ कई जगह हमले कर सकता है। वो आपको बताते हैं। जी हां, असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि ईरान शायद ही पहले अटैक करे, लेकिन अगर हालात धमकी और सॉफ्ट वॉर से आगे बढ़ते हैं
और ईरान को यह एहसास हुआ कि उस पर हमला तय है, तो इन हालात में वो पहले अटैक कर सकता है और फिर वो एक जगह नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हर एक अमेरिकी ठिकाने या बेस को निशाने पर लेगा जहां से उस पर हमले का खतरा है। शौकत भारती इस हिकमत अमली या रणनीति का मवाजना या तुलना जंग खैबर से करते हैं। तो जंग खैबर वाली हिकमत अमली या रणनीति अपना सकता है ईरान, यानी सामने वाले से होने वाले हमले को भांपकर अपना डिफेंस पहले से ही कर लेना ईरान का अगला प्लान हो सकता है। तो क्या ईरान मिडिल ईस्ट के अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और फौजी ठिकानों पर एक साथ हर तरफ से हमले कर देगा? इन हालात में क्या अमेरिका को संभलने का मौका मिलेगा? क्योंकि यह भी एक जाहिर हकीकत है कि अमेरिका ना तो अपने देश से ईरान पर अटैक कर सकता है और ना ही ईरान अमेरिका को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। दोनों काफी दूर हैं। अमेरिका सिर्फ सुन्नी अरब देशों में मौजूद अपने एयरबेस का इस्तेमाल करेगा और किसी भी हमले की आशंका में ईरान सबसे पहले इन्हीं अरब ठिकानों पर हमला करेगा, वो भी एक साथ, जिससे अमेरिका को संभलने का मौका ही ना मिले, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। जानकार तो यह भी बताते हैं कि अगर वाकई अमेरिका ईरान के कुछ ठिकानों को खत्म करने, नष्ट करने, बर्बाद करने को लेकर के आमादा है, वो चाहता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी धमकियों को लेकर अगर सीरियस हैं, तो फिर भले ही जंग अमेरिका शुरू करे, लेकिन खत्म कौन करेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि रूस ने भी यूक्रेन को हल्के में लिया था, जंग 3 साल खिंच गई। इस्राइल ने हमास को खत्म करने का अहद लिया, लेकिन 16 माह से ज्यादा हो गए। हमास अब भी है और लड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह से 2 माह की जंग के बावजूद इस्राइल को कुछ हासिल नहीं हुआ। यमन में अमेरिकी हमलों का जवाब हूती अपने तरीके से दे ही रहे हैं। यानी जंग की शुरुआत तो की जा सकती है, लेकिन कई बार हालात दोनों फरीक के हाथ से निकल जाते हैं और जंग बहुत लंबी खिंच जाती है। तो यही वजह है कि अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार के बावजूद ट्रंप इंतजामिया अब ईरान के साथ में मीडिएटर के जरिए बातचीत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्या कल तक ईरान को धमकी दे रहा अमेरिका अब बातचीत की पटरी पर आ रहा है? क्या यमन में फंसे अमेरिका के लिए ईरान से बात करना ही सही मुतबादिल या विकल्प है, या फिर ईरान और अमेरिका के बीच अब किसी तरह की बात के दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और इस शो को लेकर आपकी जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये भी आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और इसे खूब शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिडिल ईस्ट की और अभी आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।